नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नोएडा में 300 रुपए में मजदूरों से 9 घंटे गुलामी करवाने का लाइसेंस देने वाली सरकार, प्रशासन, डीएम, कमिश्नर, विधायक, सांसद, मंत्री और उनके चमचे ईश्वर बने फिर रहे हैं और मजदूरों को खलनायक बना रहे हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। लिख लीजिए, यह कहानी बेपर्दा होती चली जा रही है कि भाजपा और उसके सबसे बड़े मालिक बुनियादी तौर पर मजदूरों के अधिकारों के विरोधी हैं और उनसे गुलामी करवाने वाले मालिकों के यार। लेकिन मीडिया में मजदूरों को लेकर अफवाहें फैलाने से न प्रशासन के पाप धुलेंगे और न उसकी असलियत छिपेगी। आने वाले दिन भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, उसकी सरकारों के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए और भयावह होने वाले हैं, क्योंकि यह बात खुलती चली जा रही है कि यह सरकार बुनियादी तौर पर मेहनत कशों की शोषक है। आपने सुना होगा, मजदूरों के बाद नोएडा में घरेलू सहायिकाएं भी सड़कों पर उतरने लगी कि उनका मेहनताना, छुट्टी का दिन, आराम सब तय किया जाए। अब उन पत्रकारों की भी पतलूनें ढीली और गीली होने लगी हैं जिन्होंने मजदूरों को मास्टरमाइंड और उपद्रवी लिखा था। उनकी बीवियां कह रही हैं कि बहुत हुई तुम्हारी तमाशेबाजी, खाली गोदी मीडिया की बेहया नौकरी से काम नहीं चलेगा, घर में बर्तन भी मांजना होगा और खाना भी पकाना होगा। लेकिन यह भी कुछ नहीं, सरकारी कर्मचारी भी सड़कों पर उतरने लगे हैं, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि मोदी सरकार हर साल तय समय पर बढ़ा दिए जाने वाले महंगाई भत्ता को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यानी CCGEW ने कैबिनेट सचिव को संबोधित एक चिट्ठी में लिखा है कि आप हमें हड़ताल पर उतरने को मजबूर कर रहे हैं। इसकी बानगी के तौर पर हमारी यूनियन से संबद्ध सभी संघ सभी कार्यस्थलों पर प्रदर्शन करेंगे। इस चिट्ठी में और क्या लिखा है उसके कंटेंट पर आएंगे, लेकिन पहले जरा ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का एक ट्वीट देख लीजिए। लिखा है, पिछले 15 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनवरी से बढ़ने वाला महंगाई भत्ता अप्रैल 15 तक घोषित न किया गया हो। आज कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स इस मुद्दे पर भारत सरकार से तत्काल फैसला लेने की अपील करने हेतु देश भर में सांकेतिक प्रदर्शन कर रहा है। संभव है आने वाले कल में दूसरे संगठन भी ऐसा करेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से DA यानी महंगाई भत्ते की तत्काल घोषणा के लिए ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन पुनः अपील करती है। अब सवाल है कि सरकार ने जनवरी में अपने आप बढ़ा दिए जाने वाला महंगाई भत्ता अभी तक बढ़ाया क्यों नहीं है? आमतौर पर मार्च के आखिरी हफ्ते में घोषणा हो जाती है और अप्रैल की शुरुआत में एरियर यानी पूरा बकाया भी मिल जाता है। अब देखिए कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गई और कायदे से 8वें आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाना चाहिए। लेकिन अभी तक प्याज लहसुन न खाने वाले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय ने इसकी समीक्षा तक नहीं की है। जब वित्त मंत्रालय इसकी समीक्षा कर लेगा तब इसको कैबिनेट के सामने अप्रूवल के लिए रखा जाएगा और जब कैबिनेट अप्रूव कर देगा तब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। आगे बताएंगे वित्त मंत्रालय ने समीक्षा क्यों नहीं की। अब देखिए कि यह जो बढ़ोतरी है वो मुश्किल से 2 या 3% होनी है। मौजूदा महंगाई भत्ता मूल वेतन का 58% है जो 1 जुलाई 2025 से लागू है। रिपोर्टों के मुताबिक जनवरी 2026 से इसमें 2% बढ़ोतरी के साथ कुल 60% करने का अनुमान लगाया गया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में इसके 61% तक भी जाने का अनुमान लगाया गया था। सरकार के लिए बहुत आसान काम है और कायदे से इसे तय समय से पहले हो जाना चाहिए था, तो हुआ क्यों नहीं? इससे ज्यादा अच्छा सवाल होगा किया क्यों नहीं? तो खेल को समझिए, सरकार ने जानबूझकर 8वें वेतन आयोग के गठन में ही देरी की, जबकि उसे पता था कि 31 दिसंबर को 7वें आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है और नए आयोग को महंगाई का डेटा एनालाइज करने के लिए समय चाहिए। कर्मचारियों से मिलना होगा, संगठनों से मिलना होगा, लेकिन जानबूझकर सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की। मतलब पिछले आयोग का कार्यकाल खत्म होने से केवल 2 महीने से भी कम समय पहले।
इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। वहीं दूसरे सदस्यों में प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन शामिल हैं। अब समझिए कि सरकार कैसे काम कर रही है। ये आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए गठन से 18 महीने का समय दिया गया है, यानी रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है। अभी तो कंसल्टेशन का ही दौर चल रहा है, यानी कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगियों, यूनियन और आम लोग सुझाव दे रहे हैं। इसके लिए 18 पॉइंट की एक प्रश्नावली तैयार की गई है। इसका जवाब देने की डेडलाइन ही बढ़ाकर 31 मार्च की गई। कर्मचारी संगठनों को 30 अप्रैल 2026 तक अपने मेमोरेंडम सबमिट करने हैं। फिर आयोग इन सब पर चर्चा करेगा और जिन सुझावों को जरूरी समझेगा उन्हें अपनी सिफारिशों में समायोजित करेगा। इसके बाद नई पे मैट्रिक्स बनेगी, लेवल के अनुसार बेसिक पे बढ़ेगा, फिर उसे सरकार के पास भेजा जाएगा। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, सबसे पहले वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा और वित्त मंत्रालय से मंजूर होने के बाद कैबिनेट के पास, कैबिनेट से मंजूर होने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके बाद ही नया पे स्ट्रक्चर लागू हो सकता है। मतलब व्यावहारिक रूप से मानकर चलिए, बढ़ी हुई सैलरी अगले जून जुलाई से पहले कर्मचारियों के बैंक खाते में नहीं आने वाली। हालांकि एरियर जनवरी 2026 से ही गिना जाएगा, लेकिन फिर भी लगभग 1.5 साल का ब्याज सरकार के खाते में गया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। आपको बता दें कि दिसंबर 2025 में वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के लगभग 50,14,000 कर्मचारी हैं, 69 लाख पेंशन भोगी हैं। मतलब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या लगभग 1,19,00,000 बनती है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें इन सभी को प्रभावित करेंगी। सरकार के लिए जो राहत की खबर है वो ये कि फिलहाल कर्मचारियों का विरोध मुख्य रूप से डीए में देरी के खिलाफ और 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में तेजी लाने पर केंद्रित है। संगठन अभी पूर्ण हड़ताल से बच रहे हैं, लेकिन वो अभी से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जानबूझकर देरी की गई तो भविष्य में बड़े आंदोलन पर उतरना उनकी मजबूरी होगी। जैसे कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने लिखा, यह सूचित किया जाता है कि CCGEW से संबद्ध संगठनों के सदस्य कर्मचारी 16 अप्रैल 2026 को सभी कार्यस्थलों पर लंच आवर यानी दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन करेंगे और एक प्रस्ताव भेजेंगे। पत्र में आगे कहा गया है कि जिस एकमात्र मांग को लेकर कर्मचारी उपरोक्त विरोध कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं वो है कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी DA/DR की बकाया किस्त की तत्काल घोषणा। आपको बता दें कि डीए यानी महंगाई भत्ते में साल में 2 बार संशोधन किया जाता है। ऐसा आमतौर पर मार्च और सितंबर में हो जाता है। यह संशोधन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जरिए मापे गए महंगाई के आंकड़ों पर आधारित होता है, लेकिन इस बार मार्च में हो जाने वाले संशोधन की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, जबकि आधा से ज्यादा अप्रैल निकल चुका है। इसे कर्मचारी असामान्य बता रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।